आइए बच्चों, आगे सेंटेंस को हम बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे आगे जो सेंटेंस हैं आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो इससे पहले जो सेंटेंस में रूल हमने अप्लाई किया था वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा, और उसी रूल के जरिए उसी नियम को फॉलो करके हम सेंटेंस को बनाएंगे। लड़कियां पार्क में नहीं खेल चुकी थी। तो यहाँ पर जैसे क्या है कि हैड के साथ नॉट लगता है, तो यहाँ गर्ल्स है तो द गर्ल्स हैड नॉट। खेलना का प्ले होता है तो प्लेड कहाँ, पार्क में, इन द पार्क। इन द पार्क लड़कियां पार्क में नहीं खेल चुकी थी। द गर्ल्स हैड नॉट प्लेड इन द पार्क, खेलना का प्ले हो गया, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। विद्यार्थी अपना पाठ याद नहीं कर चुके थे। द स्टूडेंट्स हैड not, the students had not played, sorry याद करना का learnt, the students had not learnt their lesson। ठीक है। किसान खेतों में फसल नहीं काट चुके थे। किसान, the farmers had not cut their crops, crops कहाँ, खेतों में, in the field, खेतों में। मेरे दादाजी कहानी नहीं सुना चुके थे। माई grandfather had not told story, मेरे दादाजी कहानी नहीं सुना चुके थे, मेरे दादाजी कहानी को नहीं बता चुके थे। दोनों का मतलब सेम ही होता है। प्रधानमंत्री लाल किला नहीं पहुंच चुके थे। द प्राइम मिनिस्टर had not reached at the red fort, शिकारी जंगल में शिकार नहीं कर चुका था। द हंटर had not hunted, शिकार कहाँ, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। शेर गुफा में नहीं सो चुका था। द लायन हैड नॉट स्लेप्ट इन द केव, गुफा में नहीं सो चुका था। मेरा भाई उसे गाली नहीं दे चुका था। माई ब्रदर हैड नॉट abused him, मेरा भाई उसे गाली नहीं दे चुका था। चपरासी स्कूल से घर नहीं जा चुका था। द प्यून हैड नॉट गॉन टू होम फ्रॉम द स्कूल, सीता 6 बजे से पहले नहीं सो चुकी थी। सीता had not slept before 6 o'clock.
तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने बड़े आसानी से, अगर हमें रूल पता है, हमें अगर रूल को फॉलो कर लिया, हमें रूल अगर समझ में आ गया, तो हम हिंदी के ट्रांसलेशन को हिंदी से इंग्लिश में बहुत आसानी से बदल सकते हैं। और इसको बहुत आसानी से आप एकदम फ्रीली अगर आपको रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। और ये आपके लिए हर जगह, ग्रामर में, स्पीकिंग में, स्पोकन में और सब जगह के बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी में ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप करके मत देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें, पिछले भी वीडियो देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपका धर्म सर, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। और बच्चों, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बताने वाला हूं। तो यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस को पूरी अच्छी तरह से कवर करेंगे और खूब अच्छी तरह से समझेंगे कि किस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसों को या नेगेटिव वाक्यों को, नकारात्मक वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अगर आपको ट्रांसलेशन का रूल समझ में आ गया और अच्छी तरह से आपको ट्रांसलेशन आ गया तो आप इसका ग्रामर में भी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं और इसके स्पीकिंग के लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और हर तरह के इंग्लिश के लिए आपके लिए यूजफुल है। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे बोर्डिंग एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे डेली स्पोकन सेंटेंस हो या स्पीकिंग सेंटेंस हो या स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना हो, तो सबके लिए आपके लिए लाभदायक है। तो चलिए हम आपका टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में तक जरूर बने रहें। सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। तो बच्चों, इसका रूल्स है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। जैसे कि इससे पहले का वीडियो आप देख चुके हैं, सिंपल सेंटेंस का क्या रूल है, सेम रूल है, बस क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ में यहाँ नॉट बढ़ जाता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हैड के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूज कर जाएगा। मतलब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो, प्लूरल होगा तो, इसमें कोई फर्क नहीं है, सबके लिए एक ही वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा और हैड के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और फिर बचे हुए इंग्लिश की शब्दों की इंग्लिश को लिखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले का भी वीडियो देखा होगा, वैसे आप लोग जानते भी होंगे और जिन्होंने जो बेसिक से हैं उनके लिए थोड़ी सी कठिन नहीं है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आपको प्रेजेंट का कोई भी एक सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया, किसी भी प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस का या किसी भी सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस आपको अच्छी तरह से बनाना आ गया, तो सारे सेंटेंस आपको एक ही जैसे हैं, सबको बना सकते हैं। केवल चेंजिंग मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का होता है और इसके बाद कोई सेंटेंसों की चेंज नहीं होती है। रूल्स को याद करना है, फॉलो करना है। चलिए, यहाँ पर है कि रूल्स हमने बता दिया। जैसे तो यहाँ राम सुबह मंदिर नहीं जा चुका था। कहने का मतलब यहाँ पर राम है और राम जो है अकेला है या चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके साथ बिना पूछे आंख में बंद किए हैड नॉट लगेगा। राम नहीं जा चुका था, कहाँ नहीं जा चुका था, मंदिर। तो राम हैड नॉट गॉन टू द टेम्पल। उसके बाद इसमें टाइम दिया है सुबह का, तो इन द मॉर्निंग। बस सेंटेंस आपका पूरा हो गया। वह स्वादिष्ट खाना नहीं बना चुकी थी का मतलब लेडीज है, तो सी हैड नॉट कुक्ड डिलीशियस फूड। वो स्वादिष्ट खाना नहीं बना चुकी थी। वह अपने पिता के साथ नहीं जा चुका था मतलब मेल है, तो ही हैड नॉट, जाना का गो तो गो से गॉन बन जाएगा। ही हैड नॉट गॉन किसके साथ, पिता के साथ, विद हिज फादर। ठीक है। राहुल पिता को पत्र नहीं लिख चुका था। राहुल हैड नॉट रिटन ए लेटर, किसको नहीं लिख चुका था, पिता को, टू द फादर। राइट, रिटन ए लेटर टू द फादर। धोबी नदी में कपड़े नहीं धो चुका था।
द washerman had not washed clothes in the river. लकड़हारा जंगल में लकड़ी नहीं काट चुका था। द woodcutter had not cut the wood. कट माने काटना, कट द वुड माने लकड़ी होता है कहाँ, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। चिड़िया आसमान में नहीं उड़ चुकी थी, यहाँ बहुत सारी हो गई। द बर्ड्स had not flown in the sky। ठीक है, आगे और सेंटेंस को देखें। बच्चे स्कूल से घर नहीं आ चुके थे, तो द चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स में। द चिल्ड्रंस had not come to home। कहाँ से, स्कूल से, फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, तुम बाजार से मंदिर नहीं जा चुके थे। यू हैड नॉट gone to temple from the market। अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा चुके थे। टीचर्स had not taught। टाट मैंने टीच का थर्ड फॉर्म टाट होता है। टाट टू द स्टूडेंट्स